नगर मथुरा में लौट के आया है और अपनी मैया का परिक्रमा देते हुए पैर छूते हुए कहा, माते जिस ग्वालों ने तुझे कष्ट दिया है, मेरे पिता कंस को मारा है, हम उसे अब जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी मांग को सुना किया है, श्रृंगार को उजाड़ा है। भाइयों ध्यान रखना, आज वो बालक महतारी को आश्वासन देकर के चला है कि मैया जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तब तक रोइए मत, रोना नहीं, अभी तो तेरा बेटा बैठा हुआ। अब मैं जा रहा हूं ग्वाला की तलाश में। राजा ने परीक्षित, आज वो बालक हाथी की पीठ पर सवार हुआ है और जहां पर गुरु गर्गाचार्य जी का स्थान था, लौट के अपने गुरु के पास आया है। गर्गाचार्य को बार बार प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी ने कहा, कहिए वक्त कैसे लौट के आए हो? मेरे गुरुदेवता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं क्योंकि तुमने मुझे विद्या का दान दिया है, विद्या में उत्तीर्ण किया है तुमने मुझे। नाथ एक आरजू है, मेरी विनती है कि एक बात बता दो कि आज से ठीक 11.5 साल पहले एक गोकुल को ग्वाला चढ़ के मथुरा नगर पे आया था और उस ग्वाला ने मेरे पिता को मारा है। भाइयों आज गर्गाचार्य जी जान गए थे कि कंस पापा पापी है तो संतान भाई की, लेकिन है मेरा चेला, मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं अपने चेला पे झूठ बोलूं। गर्गाचार्य जी ने कहा, मेरे लाल ये तो मुझे मालूम नहीं है कि वो ग्वाला रैत का है, लेकिन कानंत जी बात मैंने सुन ली है कि माने एक नया नगर बसा लिया, वह नगर को नाम हो द्वारका। चलो द्वारका में तुम ले आओ। द्वारका में तुम ले आओ। राजन परीक्षित आज हाथी की पीठ पर बैठ गए। अब वो बालक नगर द्वारका के लिए जा रहा है। इधर योगी राज भगवान कन्हैया नगर द्वारका से कछु सिपाहियों को लेकर के, सामंतों को लेकर के, सैनिकों को लेकर के और नगर से भाइयों ध्यान रखना, योगी राज कन्हैया अपन बिहार के लाइन लेकर इधर से वो बालक नगर द्वारका के निकट आ गया था। हाथी को एक पेड़ के नीचे बांध दिया है, वृक्ष के नीचे, और टकटकी बांध के देख रहे हो तो वो ऐसे मालूम पड़ रही है कि जब नगर को मुखिया और जब जरूर मालूम हुई तो गोकुल को ग्वाला कौन से घर में रहे तो कौन सो हाथ उठा लो, मालूम हाथी वृक्ष से बना है और आगे के पुत्र बढ़ गया। ओ भैया रुक जा। भगवान कन्हैया ने रथ को रोक दिया। कहिए बेटा क्या कहना चाहते हो? इतने कान की बात है, इलागे को काम ना है। भगवान कन्हैया जोर आ गए। कहिए पुत्र क्या चाहते हो? तो एकांत में वो बालक पूछ रहा है, क्या
और चाय तुम्हारे नगर में रहता। भगवान कन्हैया जान गए कि ग्वाला तो कोई थी कहते ग्वाला से दो का काम करे। मेरे पिता को मारा है कंसमो, मेरी मैया के मांग को सुना दिया है, जीवित छोड़ूंगा नहीं उसे। ध्यान रखना, भगवान के 24 अवतार हुए तो सबसे ज्यादा चतुर राजनीतिक अवतार योगीराज कन्हैया का ही हुआ। नेक देर में बाजी पंट गई चतुर कंस के बेटा। हाँ तो भगवान कन्हैया जवाब दे रहे हैं। प्यारे पिता और सुनो, मेरे धर्म के मामले मेरी मैया के भैया बेटा पाई वाला में ढूंढ लो मऊ बताइए। भाइयों ध्यान रखना, नेक देर में भगवान कन्हैया ने पैतरा बदल दिया। बेटा तो तुम्हारे पिता कंस को मारा था ग्वाला ने। और सुनो, मेरी मेताई के भैया है और मऊबत जी बताइए कि चाई नगर में रहते हो द्वारका में, और बेटा मैं ढूंढ रहा हूं, बाकी तलाश कर रहा हूं। पर लला एक बात बता दे, वो चुपचाप कहो कब ग्वाला तू मारने के लिए आया हुआ है नगर में, तो बेटा जी तो बता तुम्हें हथियार कौन सा हुआ है, कौन से हथियार से मारे हो। बालक ने कही कि सो नहीं बताऊंगा। भगवान कन्हैया मन ही मन में सोच रहे हैं कि कृष्ण ज्यादा औलाद करो ठीक ना है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। औलाद मत करो जब डोल लगते हो। कोई बात ना बेटा, तुम ना बता कौन सा हथियार हो कौन सा ना है। अब वो देखो त्यार हो दुश्मन हुए, वो ग्वाला मेरो दुश्मन हुए। अब हम तो दो है काउद नाम तो मिलेगा। आगे भगवान कन्हैया बढ़ गए और बालक तलाश कर रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं धर्म के राजा परीक्षित, एक दिन की बात थी जब नगर द्वारका के निकट एक नंदनवन था और नंदनवन में मेला जुड़ा है। तो वह मेला देखने के लिए नगर द्वारका की भीड़ उमड़ी। राजन परीक्षित आज भीड़ उमड़ी तो भगवान कन्हैया अपने परिवारी जनों सहित नंदनवन के मेला को देखने के लिए जा रहे हैं। पुत्र मंत्र परीक्षित बहन समुद्रा भी साथ में है।
में बैठ गए तो मेला में भ्रमण कर रहा था। कमो ग्वाला थी कि कार होए कि पीर होए कि नील होए कैसे छोटो है कि बड़ो है तो नेक देर में मरो मिले। सिर्फ दो बात है तलाश कर रहा था। राजा परीक्षित इतना अपनी बहन समुद्रा को लेके कन्हैया बढ़ गया और इधर हाथी पे बैठा देखा योगीराज कन्हैया ने आयो सो ये अपनी बहन समुद्रा दी समुद्रा तू तो जा तू मेला देखिए मैं ब्याला है राजा परीक्षित उसी समय भगवान कन्हैया बालक के पास गए और हाथ मारो ओ लला मैं हाँ तू इतना भाई ध्यान रखना। हाथी तो पहचान गया था। हाथी तो पहचान गया कोई लेकिन आंखों में आंसू झलक आए वह हाथी कैसे आरे लखो श्याम को रूप गजेंद्र और दीदी सूढ़ी उठाई रे हाथी को पिछला प्रशांत याद आ गया। अरे बाबी लगी आई गई अरे सुधमानी लगी आई गई पे छिड़ी लड़ाई रे मेरा पैर पकड़ी हो के रहानी चल में चलो मेरा मेरा पैर पकड़ के और गिरहा मुझे चल में खींच रहा मेरी दुल्हन नारायण है और देखो सलाह कैसे करोगे राजा परीक्षित आज हाथी विचार कर रहा है जाना मेरी घरवाली ठानी ठानी तमाशा देखे कई दिन हो गए तो जे अपने बच्चे को लेके और मेरी घरवाली में मुसीबत में छोड़ के चली गई। ध्यान रखना किसी विधवा ने सफीदा है स्वामी जी गौर साहब बनी बनी को सब कोई साथी फिगरी में नार काम नहीं आते और रामायण भी सिखा रही है। पैर पकड़
चौभर डूबने से तब मैंने परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया था, श्री नारायण का ध्यान किया था। दादा मेरे को मदद करना, दादा चाहिए चौभर सूट की पर मेरे लाए आई रे और तेरी रूप मात आयो तेरी आई की जान बदलाई रे। तो हाथी ने कन्हैया का चरण वंदन किया, सूंड को उठा दिया था। अरे प्रभु इतने दिन बाद आज फिर बुलाए आ गए और बादलों ने आंसू बहवाए कि तेरे तवाए चरण वंदन किया। चल सवारी कन्या एक पति परीक्षित खड़े हो जाओ। राजन परीक्षित आज भगवान कन्हैया ने क्या लगा बोलेला इतना वो बालक हाथी की पीठ में उतर के चल एक आए तब योगीराज कन्हैया लेके गए बेटा अब तो बताया जाए देख ग्वाला तेरो दुश्मन मेरो दुश्मन हुआ जी बता दे ग्वाला मारने में आवा तो कौन से हथियार से आ रहे हो। बालक ने सुने तोते रिश्तेदारी करे आइए नातेदारी तासु बता दो नहीं बताता नहीं कब तेरो दुश्मन हो मेरो दुश्मन हो तो जाएगा मेरो दुश्मन मेरे बाप तुम्हारा। और प्रशांत भैया की तरफ से 100 रुपए का हार आया और 11-11 रुपए से भैया सम्मानित कर रहे हैं प्रशांत भैया शास्त्री मंडल को, कल सवारी कन्या को, यज्ञपति महाराज को, संत समाज को। बोलिए गोविंद भगवान की। राजन परीक्षित तब वो बालक बता रहा है कि सुने समून का बेटा खड़ा भाया समून का बेटा खड़ा भाया मन में व्यापक अंतर ज्ञानी मेरे गुरु ने मंत्र दो है क्या काया को बनाई दूं मेरे गुरु गरगाचार्य ने हमें ऐसी विद्या सिखाई है कि जब मैं मंत्र का उच्चारण करता हूं तो जब शरीर का पानी बन जाता है स्वयं रस। मेरा दुश्मन होगा मेरा बैरी होगा पर मुझे क्या प्यास लगेगी, प्यास कंठ चटेगा वो पानी समझ के भीतर पी लेगा पेट में। तुम्हें बाबा पेट फाड़ के पाल लेकर आओ तो समझ मत जाओ। ऐसो चलो बंदी जाऊंगा जो रोई असुर पेट में उधर भाग के बाहर आई जाऊं मेरी फिर तला में नहीं थी उन्हें सब भगवान की ध्यान रखना भाइयों।
आज उस बालक ने कहा कि मेरे गुरु ने ऐसी मोह विद्या सिखा दी है कि जा शरीर को पानी बना दो तुम मेरो दुश्मन होगो तो पानी समझ के मोह पी ले वो और एक बार दृष्टि टिक गई मेरे ऊपर जो जल रूप में आऊंगा तो मैं प्यास ही लगेगी मैं बाके पेट में चला जाऊंगा भीतर से पेट फाड़ के मैं बाहर निकल आऊंगा मेरा बैरी मर जाएगा। भगवान कन्हैया ठाणे कांप गए सोले कला भूल गए कजी बढ़िया रही कि मैंने जब पूछ ली बात में दे के न जाने कहा का तुझे। और इस बीच दानदाता का नाम है 1 मिनट बेटा 1111 रुपए पप्पू दूधिया नावली भंडारे में दान कर रहे हैं और 100 रुपए से हमको सम्मान कर रहे हैं। 10 रुपए शास्त्री मंडल को 10 रुपए कलशवादी कन्याओं को 10 रुपए संत भगवान के लिए 10 रुपए परीक्षा के प्रति के लिए पप्पू दूधिया की तरफ से